गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे हम। ठीक, अब देखो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये फॉर्म को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे एक्सरसाइज पे। और इसके अंदर अभी तो एक्सरसाइज 1, इसके अंदर जो एक्सरसाइज 1 दिया हुआ है वो आपको पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, क्या है, कैसे हम निकालते हैं वो। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट एक कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है, चेक वेदर इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये देखना है इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, ये देखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको एक्सपांड करो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको एक्सपांड करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 4 और माइनस 2x माइनस 4x। ठीक है, अभी मैं कैसे लिखा, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको एक्सपांड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये 2x को यहाँ ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 6x और माइनस 3 को यहाँ ले आओ तो 4 1 5 और 3 8, तो प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देखो ये फॉर्म नहीं बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म नहीं बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म बन गया ना। ये मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, ये दिया हुआ है, चल नहीं रहा पेन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ये दिया, इसको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी। सिंपल सी बात है, इसको ओपन कर दो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखो ए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 12। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। अगर ये इस फॉर्म में है ही नहीं तो ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अभी फिलहाल आपको सिर्फ चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। x और 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, चेक कर लो। तो x और x इसको मल्टीप्लाई करो, x और 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1 भी यहाँ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में है? बिल्कुल इस फॉर्म में है ना। ये मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन q और e बाय q लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है, ठीक है। वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फिलहाल एक्सरसाइज 4.1 में यही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है, ये है। तो अब आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको फॉर्मूला का एक्सपांड करो, फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ ए बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूला याद है ना सबको, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको एक्सपांड कर दो तो क्या हो जाएगा? ये एक एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 और प्लस 3 टाइम ऑफ a इंटू बी मतलब 2 इंटू एक्स और a प्लस बी मतलब x प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। ये एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू जा 6x है और 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, 3 टू जा 6 और 2 प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? 6x स्क्वायर बच जाएगा, 6x स्क्वायर और प्लस 12x ये माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 8 प्लस 4 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो सबको, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो ये फॉर्म बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब सीधा हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 4.1 एक्सरसाइज, और उसमें आपको सिर्फ पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। चलो ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, इसको प्रॉब्लम हो गया है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 4.1। अब 4.1 में जो फर्स्ट है उसमें चेक करना है। तो अभी मैं जितना 4 एग्जांपल बताया, अब बाकी आप सब चेक कर लोगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्या दिया था? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 578। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of plot is 1 more than twice its breadth, ठीक है। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना दिया हुआ है। अब पहले तो रेक्टेंगल बना लो, ऐसे छोटा सा रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। एरिया, इसका लेंथ होता है L, इसका ब्रेथ होता है B, ये तो हम लोग को पता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। अब इसका एरिया पता है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1,
अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 578, मतलब L इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 528। फर्स्ट मिल गया हम लोग को, ठीक है, फर्स्ट मिल गया। अब सेकंड, द लेंथ, अब अच्छे से ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखो, मैं बार बार ऐसे बताता हूं, कुछ नहीं कर रहा है। द लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ क्या है, L है, तो L, लेंथ ऑफ प्लॉट इज L, इज मतलब होता है मैथमेटिक्स में इक्वल टू, वन मतलब वन नंबर वन, तो वन मोर मतलब प्लस ट्वाइस इट ब्रेथ, तो 2 टाइम ऑफ ब्रेथ कितना है, B है, तो B, ठीक है, B। अब ये हो गया, आपको 2 इक्वेशन मिल गया, एक LB में मिल गया और एक LB में यहाँ पे मिल गया, तो ये दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आप दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा L का और B का। देखो मैं इसके अंदर जानबूझ के x y नहीं लिया, आप ऐसे ले लो L B, इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो x y में इक्वेशन बन जाएगा। आप कुछ कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे बताया क्योंकि कंफ्यूज ना हो तुम बच्चे लोग, ठीक है। अब देखो L इक्वल टू 1 + 2b, इसमें पुट कर दो ये वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 का वैल्यू, L का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 + 2b इंटू b इक्वल टू 528, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, बस इसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसमें बस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दो। तो देखो इसमें क्या आएगा, 1b इंटू 1b प्लस b इंटू 2b स्क्वायर और इक्वल टू 528, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस b और 528 यहाँ पे आएगा -528 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, तुम्हारे एक्सरसाइज 4.1 में इसको सॉल्व नहीं करना, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब b की वैल्यू आ जाएगी, उससे L की वैल्यू आ जाएगी और दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 308, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। अब आपके बुक में सिर्फ इक्वेशन बनाना है, हम लोग को वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज में। तो अब प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है इज ये, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे लिखते हैं हम लोग, तो एक समझ लो, एक नंबर 1 है, समझ लो 2 है, तो दूसरा नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा 3 होगा, तो हम लोग को तो नहीं पता कौन सा नंबर है, तो कोई भी नंबर मान लो x, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, x + 1 ही तो होगा, है ना। तो एक x होगा तो इसके बाद वाला नंबर x + 1 होगा, उसके बाद वाला नंबर x + 2 होगा, उसके बाद वाला नंबर x + 3 होगा, है ना, ये कंसेक्यूटिव नंबर होता है ऐसे। लेकिन हम लोग को कितना, सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो एक x और एक x + 1 ले लो बस, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या है हमारे पास, एक x और एक x नंबर है और दूसरा x + 1 है, ठीक है। वह फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर bx और सेकंड नंबर b x + 1, 2 नंबर आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 360, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x + 1 दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 306,
बस अब इसको सॉल्व नहीं करना, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 306 यहाँ हो जाएगा माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 4.1 एक्सरसाइज एकदम आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, और इसमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, रोहन मदर is 26 year older than him. The product of their ages 3 year from now will be 360. Find Rohan present age. अब इसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। देखो रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब इसमें जैसे ही ब्लड ये सब प्रॉब्लम आता है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, प्रेजेंट एज वाला बना दो आप, ठीक है। प्रेजेंट एज वाला रोहन की मदर्स का जो है, रोहन मदर का ले लो x और रोहन का ले लो y, ठीक है, एज y ले लो उसका, ठीक है। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अच्छा y मत लो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग y नहीं लेंगे, y लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब दो y वेरिएबल आ जाएगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ना। तो इसमें देखो रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अगर रोहन का एज अगर x ईयर होगा तो उसकी मम्मी का एज कितना होगा, 26 ईयर बड़ी है। अगर रोहन का एज अगर x ईयर होगा तो उसकी मम्मी का एज कितना होगा, रोहन मदर एज कितना होगा 26 साल बड़ी है ना। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो रोहन का मदर का एज कितना होगा, x प्लस 26 होगा। सही बात है। प्रेजेंट एज में इन लोग का प्रेजेंट एज ऐसा है, ठीक है। अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यहां से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, रोहन का एज कितना हो जाएगा, 3 साल बाद, तो x प्लस 3 हो जाएगा। रोहन का मदर का एज कितना हो जाएगा, रोहन मदर एज कितना हो जाएगा 3 साल बाद, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं, x प्लस 29 हो जाएगा। 3 साल सब बड़े हो जाएंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ये सब लिख दिया हम लोग, ये सब बना दिए, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यहां से 3 साल के बाद यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट विल नाउ बी 360। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद उनका प्रोडक्ट कितना है, 360 है। तो रोहन का एज कितना है, x प्लस 3, और प्रोडक्ट किसका करना है, ये इसकी मम्मी का एज कितना है, x प्लस 29। इनका एज कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट 360। बस हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना नहीं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, आप बना दिए। तो इसको देख लो, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 29x हो जाएगा और 3x हो जाएगा और प्लस 29 इंटू 3 हो जाएगा, 29 इंटू 3 इक्वल टू 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 29, 30, 31, 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 32x हो जाएगा और 29 3 कितना होता है, 9 और 27, 6 7 8, 87 हो जाएगा, 6 7 8, 87 हो जाएगा। अब 87 को आपको माइनस करना पड़ेगा 360 से, तो 360 87 माइनस कर दो, तो 10 में से 3 गया और 5 में से 15, 5 6 7 8, 7 और 2, 273, तो माइनस
273 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इतने निकाल के रख देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये था। अब फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ठीक है, we find speed of train। तो हम लोग को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है बस। ठीक है, देखो कैसे करना है। ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग बचपन में 8th में 9th में पढ़े हैं, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हम लोग पढ़े हैं, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू। अब इसमें देखो दो केस है। कैसे दो केस, देखो पहले ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया। तो अभी समझ लो इनिशियली ट्रेन चल रही है, तो चल रही है 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो कोई स्पीड से चल रही होगी। तो आप कुछ भी उसको मान लो, उसकी स्पीड को u मान लो। ठीक है, उसकी स्पीड को u मान लो। तो u इनिशियल ट्रेन चल रहा होगा। ठीक है, तो इनिशियल ट्रेन चल रहा है, इनिशियल ट्रेन चल रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u है। अब u है और उसको कुछ टाइम लगेगा 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में, तो टाइम भी मान लो, टाइम समझ लो, टाइम इसको लग रहा है t टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा यहां से, तो डिस्टेंस कितना है 480 है, तो 480 इक्वल टू स्पीड कितना है इसका u और टाइम कितना है उसका t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। तो 480 इक्वल टू u इंटू टी। अब देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस में क्या हो रहा है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब स्पीड क्या हो गया, अब स्पीड क्या हो गया, फाइनल स्पीड क्या हो गया, फाइनल स्पीड बोलो या बाद स्पीड क्या होगा, u नहीं रहा, अब u -8 हो गया, 8 किलोमीटर कम हो गया, लेस हो गया। अब स्पीड क्या हो गया, u -8 हो गया। ठीक है, जिसके कारण स्पीड लेस के कारण क्या हुआ, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर। तो अब टाइम कितना है, 3 आवर मोर, टाइम कितना हो गया, फाइनल टाइम कितना हो गया, ये इनिशियल टाइम था, फाइनल टाइम कितना हो गया, फाइनल टाइम t+3 हो गया। ठीक है, फाइनल टाइम t और डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है 480। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वही है 480 है। ठीक है, अब लगा दो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला, डिस्टेंस टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 480 है, इक्वल टू स्पीड कितना है u इंटू u -8 है, और टाइम कितना है t+3 है। बस हो गया। अब इससे एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा u में, तो u में बनाना पड़ेगा। तो क्या करो, देखो क्या करो,
यहां से t की वैल्यू निकाल दो, तो t की वैल्यू कितने आएगी 480 अपॉन u आएगी, और ये t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है, ये t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो देखो मैं पुट कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा 480 इक्वल टू u माइनस 8, और t की जगह पे क्या होगा 480 अपॉन u प्लस 3। अब ये u में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये 480 अपॉन u है, हाँ ये u है, 4 नहीं है, ये u है, ये u है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसको ओपन करना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो 480 इक्वल टू और हाँ अब u इंटू ये तो u इंटू 480 अपॉन u, फिर u इंटू ये प्लस u 3 इंटू u, फिर माइनस 8 इंटू 480 अपॉन u, और फिर माइनस 8 और 24 माइनस 24, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो u इंटू 480 अपॉन u था, तो ये u और ये u कट हो जाएगा, ये u और ये u कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 480, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 480 इक्वल टू 480, ठीक है, प्लस 3u और माइनस, अब 48 इंटू 8 कितना होगा, यहाँ पे कर देते हैं 48 इंटू 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 834, ठीक है 834, तो 834 अपॉन u इंटू कितना था ये u इंटू u और 8 अपॉन u, तो 384 अपॉन u, इसमें कंफ्यूज हो रहा है 4u में थोड़ा सा, और फिर माइनस 24, ठीक है। अब देखो ये 480 और ये 480 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3u माइनस 384 अपॉन u माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसमें u को सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर और माइनस 384 और माइनस 24u इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा 3u स्क्वायर माइनस 24u और माइनस 384, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये आपका 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज, वो भी बहुत आसान एक्सरसाइज है, और फिर नेचर ऑफ रूट हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटेड, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। 480 इक्वल टू 4ut और 480 इक्वल टू u माइनस 8 और t है 480 अपॉन u प्लस 3, 480 इक्वल टू u इंटू 480 अपॉन u, ये कट जाएगा, तो u इंटू 3u और ये 480, ओहो ये जो 480 इंटू 8 है वो 4 इंटू 0 भी तो है, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखा मैंने, है ना, यहाँ पे 0 नहीं लिखा हूँ मैंने, यहाँ पे 0 नहीं लिखा है ना, हाँ यहाँ पे 0 नहीं लिखा, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखा मैं, वही मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा, यहाँ पे 0, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं लिखा था। अब 3 से इसको डिवाइड करो, ये देखो
इक्वल टू 0। अब देखो ये जो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 सब में है, तो 3 से इसको डिवाइड करो, तो इसको 3 से डिवाइड करो क्या होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 से इसको डिवाइड करो क्या होगा, ये u स्क्वायर माइनस 8u और माइनस 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 2 3 6 जा 24 और 0। ठीक है, 3 से यही है आंसर। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 बचेगा तो 24, 3 8 जा 24 होगा ना, 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। ये होगा u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, वो मैंने यहाँ पे 8 इंटू 480 मल्टीप्लाई करना था, तो 8 इंटू 4080 मल्टीप्लाई करके 384 लिख दिया था मैं, और 0 लिखा नहीं, इसलिए वो आंसर रॉन्ग आ रहा था। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है, यूज का माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका ये 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जैसे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फिर उसका रूट्स वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग को मैथ्स में स्कोर करना है 100 ऑफ 100 इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, और ये इसमें जो ये इक्वेशन बनाना है और इसमें ये सब इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।